नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास संग्राम में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 75 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु गणना पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि, ऑप्शन सी, यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? आरएच कारक किस जंतु में देखा गया था? तो आरएच कारक बंदर में देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, मिले राइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? मिले राइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिले राइट निकेल का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए कशेरुक रज्जु। कशेरुक रज्जु, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सर्दी के मौसम में घट जाता है, यह गलत है। गर्मी के मौसम में बढ़ जाता है, यह भी गलत है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, यह भी गलत है। किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति बढ़ती है, घटती है? तो सामान्य से बढ़ जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो फॉर्मीमीटर। ऑप्शन बी फॉर्मीमीटर। फॉर्मीमीटर 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो हृदय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका या किनका विमीय सूत्र M0L1T-1 के बराबर है? तो चाल का विमीय सूत्र। ऑप्शन ए चाल का विमीय सूत्र। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो नासा मार्ग, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोकाई और ब्रैकियोल्स। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना। ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना, मोमबत्ती का जलना, यह सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे की जड़ से पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं है गैस। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो उच्च दाब पर।
उच्च दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो 46%, ऑप्शन सी 46%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो ऑप्शन सी लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट से बनता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट में 3 अक्षर है और अवतल में 4, तो 3 वाला को 4 वाला ठीक करेगा, और दूर में 2 और दूर के उत्तल, तो 2 वाला के 3 वाला ठीक करेगा, यानी कि निकट का अवतल और दूर का उत्तल लेंस ठीक करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो MgCl2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत के संदर्भ भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या है? तो तीसरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने की योजना बनाई है? तो उदयपुर को राजस्थान ने वेटलैंड शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? लॉरियस एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अक्टूबर 2023 में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो राइटर्स लिमिटेड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग से है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? आईएमएफ ने वर्ष 2023-24 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है? तो 5.9%, ऑप्शन बी 5.9%। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया है? तो 13 जनवरी 2023 को, 13 जनवरी 2023 को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो
न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो मनोज यादव, ऑप्शन ए मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो केरल, केरल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक स्मोक्स एंड एसेस के लेखक कौन है? पुस्तक स्मोक एंड एस के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, अमिताभ घोष। क्रांतिकारी के पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक है संजीव सान्याल और जादूनामा के लेखक है जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 जून को, 8 जून, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो द फैबलमैन्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन ए अहमदाबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। तो अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को गृह विभाग, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खान को वित्त विभाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा 2143, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो 1 माह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 1 माह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह गलत है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परिरक्षण के लिए है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर
किया गया था? तो भूमि सुधार पर, ऑप्शन सी भूमि सुधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय जो राज्य सूची से संवर्धित सूची में हस्तांतरण किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो एस चंद्रशेखर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को, स्पेन और फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडीला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा शिवकीला, लेपुलेख, नाथुला और बोमडीला। तो 1-4-2-3 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो एन्नौर बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है एन्नौर बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मकवी जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, और फिम्बस जो कि दक्षिण अफ्रीका, और चैपरेल, तो चैपरेल हो जाएगा कैलिफोर्निया, और मैटोरेल हो जाएगा चिली। तो इसका जो सही उत्तर है उस 2-3-1-4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 2-3-1-4। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी तो कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई तो 1965 में। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति है तो मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति का पूरक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही है, घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है? तो भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है बृहद मुद्रा बाई आरक्षित मुद्रा।
अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। तो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तो श्रीमती कुसुम देवी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो बटलर समिति, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो सन्यासी विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और पावना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पावना विद्रोह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, और नील विद्रोह 1859 से 1860 ईस्वी, और पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे। तो जे ए हिक्की, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। अरुंडेल कमेटी निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। इंडियन लीग, तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में, और बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में, 1876 में, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन, और बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, और मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3142, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की। तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ स्थल और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। रोपर जो है वह चिनाब नदी के किनारे नहीं बल्कि सतलज नदी के किनारे था, सतलज। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच लड़ा गया, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में सबसे बाद में भारत यात्रा किसने की थी? तो ऑप्शन बी इत सिंह ने, ऑप्शन बी इत सिंह ने सबसे बाद में भारत यात्रा की थी। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।